हेलो गाइज, मेरा नाम है केडी वर्मा और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आप इसी प्रकार बने रहिए और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लासेस देता रहूँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था हम लोगों ने कि यूटेराइन कैंसर क्या होता है। यूटेराइन कैंसर क्या होता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि यूटेराइन कैंसर क्या होता है और इसमें जो और बीमारियां क्या हैं, स्टेज क्या है, इसके चरण क्या हैं, इतना सब पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि यूटेराइन कैंसर के लक्षण क्या हैं, सिम्पटम्स ऑफ यूटेराइन कैंसर एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ यूटेराइन कैंसर। लक्षण क्या है और उसका निवारण क्या है, गर्भाशय के कैंसर का इलाज क्या है, ये सभी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने न वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पड़ी है, वहां से देख सकते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे कि गर्भाशय में कैंसर के कारण क्या है। काजेज ऑफ यूटेराइन कैंसर, काजेज ऑफ यूटेराइन कैंसर कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो महिलाएं होती हैं उनमें हार्मोन स्रावित होते रहते हैं जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाने जाते हैं। तो वो उसमें स्रावित होते रहते हैं। तो उसी प्रकार जब ये स्रावित होते हैं तो उनमें कुछ बदलाव आते हैं। और स्रावित कहाँ होते हैं? ये अंडाशय यानी ओवरी में। कहाँ? ओवरी में। ओवरी में बनने वाले ये क्या है? सेक्स हार्मोन है, जो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय में बनने वाले सेक्स हार्मोन हैं। जब इन दोनों के संतुलन में बदलाव आता है, क्या इन दोनों के संतुलन में बदलाव आता है तो एंडोमेट्रियम की भी बदलाव आता है, एंडोमेट्रियम में भी बदलाव आता है। तो इसके मुताबिक यानी हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय में बनने वाले सेक्स हार्मोन है। क्या है? सेक्स हार्मोन। जब इन दोनों के संतुलन में बदलाव आता है, क्या बदलाव, जब ये एक्सचेंज होते हैं तो एस्ट्रोमेट्रियम में एंडोमेट्रियम में भी बदलाव आ जा सकता है। जब ये बदलते हैं तो एंडोमेट्रियम जो परत होती है उसमें भी बदलाव आ सकता है, लेकिन बट शोध के मुताबिक एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि हो, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसमें वृद्धि हो और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि ना हो। यानी एक हार्मोन जो है उसमें वृद्धि हो और दूसरे हार्मोन में वृद्धि ना हो, तब क्या होता है? तब एंडोमेट्रियम की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है, जो उसकी भित्ति होती है, परत होती है, वो मोटी हो जाती है, जिससे कैंसर का रूप ले सकती है, कैंसर का रूप ले सकती है। तो एक ये हो गया इसका लक्षण। अब आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से कारण हैं। ये एक कारण हो गया, कारण देखेंगे, फिर लक्षण देखेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे, उसका बोले तो इलाज करेंगे। हाँ, तो हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या कारण है। वो कारण हुआ, उसके बाद और कुछ है कारण, तो हमने लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो पहला है उम्र 60 से 70 वर्ष से अधिक होना। जो उम्र होती है, एज होती है, वो 60 या 70 वर्ष से अधिक होना, जिन्हें मेनोपॉज आ चुका हो। अब मेनोपॉज क्या होता है कि जिन महिलाओं में मेनोपॉज क्या होता है, जिन महिलाओं में उनका आवर्त चक्र पूर्ण हो चुका हो, यानी 40-45 के बाद लगभग आवर्त चक्र सबका, यानी 1 साल से आवर्त चक्र आया ही ना हो, तो वो मेनोपॉज की अवस्था में चली जाती हैं। तो मेनोपॉज ये हो गया। उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पीरियड जल्दी शुरू होना, यानी कोई लड़की होती है 12 साल से पहले ही पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसमें भी ये हो सकता है। फिर हार्मोनल परिवर्तन होना, हार्मोनल परिवर्तन, जो हार्मोन्स होते हैं उनमें परिवर्तन होना, वजन बढ़ना या मोटापा होना, वजन बढ़ना या मोटापा होना। आपने देखा होगा कि कोई कोई जो औरतें होती हैं वो वजन हो जाती हैं, यानी मोटी हो जाती हैं,
यानी मोटापा या वजन बढ़ना। उसके बाद देखें शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, या शुगर हो या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, या होता है किसी प्रकार किसी किसी के बीपी हाई हो जाता है, तो ये शिकायतें होनी चाहिए, ना हो। फिर अगला है निसंतान या कभी प्रेगनेंसी ना होना। बहुत सी महिलाएं इससे होती हैं कि उनके कभी प्रेगनेंसी ही नहीं होती है, या निसंतान जिन्हें अनफर्टाइल कहते हैं, ये ऐसी अवस्था होती है तो इसकी शिकायत होती है। ये कारण है। अब हम लोग देखेंगे कि सिम्पटम्स क्या हैं, बोले तो लक्षण क्या हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सिम्पटम्स क्या होते हैं। सिम्पटम्स क्या होते हैं देखेंगे तो सिम्पटम्स में सिम्पटम्स ऑफ यूटेराइन कैंसर, सिम्पटम्स ऑफ यूटेराइन कैंसर, गर्भाशय में कैंसर के लक्षण। तो देखेंगे यहाँ पे योनि से असामान्य रक्तस्राव होना। जब वेजाइना से जो ब्लड होता है बहुत ही ज़्यादा बहने लगता है, तो एक ये लक्षण हो गया। अगला है मेनोपॉज के बाद योनि से सफ़ेद पानी आना। मैंने अभी बताया था कि मेनोपॉज क्या होता है, तो आपने देखा होगा या सुना होगा। तो उसके बाद में मेनोपॉज के बाद सफ़ेद पानी आना। अगला है मासिक धर्म के बीच रक्तस्राव होना। अगर मासिक धर्म हो रहा है उसके बीच में जो ब्लड होता है उसका ब्लड स्रावित होना, एक ये भी इसका लक्षण है, सिम्पटम्स है। अगला है पीरियड का सामान्य से अधिक समय तक जारी रहना। पीरियड का टाइम लगभग होता है 5 दिन का, उसके बाद और कई दिनों तक उसमें रहना, तो ये भी एक लक्षण है। अगला है लंबे समय तक रक्तस्राव होना। फिर उम्र 40 से अधिक होने के बाद भी अत्यधिक रक्तस्राव होना। जो उम्र फीमेल की उम्र होती है 40 वर्ष के बाद में भी अधिक रक्तस्राव होना, ये भी एक सिम्पटम्स है कहेगा यूटेराइन कैंसर का। अगला है सेक्स के दौरान दर्द महसूस होना। फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। पेट के निचला जो हिस्सा होता है उसमें दर्द महसूस होना। एक जो गर्भाशय कैंसर के पीड़ित महिला जो होती है, गर्भाशय कैंसर से पीड़ित महिला होती है, वो खुद में गर्भाशय कैंसर में यानी खुद में इन लक्षणों को महसूस करती है। जो महिला होती है वो खुद में इन लक्षणों को महसूस करती है। इसके जो लक्षण हैं वो इसी प्रकार हैं। इन लक्षणों को वो बहुत ही अपने मान लो समझ लो वो समझती होगी और ये लक्षण उसमें महसूस करती होगी, तो वो ग्रसित होगी किससे, यूटेराइन कैंसर से। अब हम लोग देखेंगे सिम्टम अब हो गए। अब देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है इसका। अब हम लोग देखेंगे जो गर्भाशयी कैंसर होता है उसका इलाज क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन क्या, ट्रीटमेंट ऑफ यूटेराइन कैंसर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पहला क्या होता है, इसमें कई तरह के होते हैं। हम लोग इसका जो इलाज होता है कई तरह से कर सकते हैं। तो पहला होता है सर्जरी हो गया। उसके बाद होता है रेडियोथेरेपी हो गया। फिर होता है हार्मोनल थेरेपी, हो गया। उसके बाद कीमोथेरेपी, सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, हार्मोनल थेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, इतने ये सभी शामिल हैं। और हम लोग देखेंगे ये जो है गर्भाशय कैंसर होता है, हम लोग इनके द्वारा उसका उपचार कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। उसमें जो होता है ये सर्जरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्टली इसी को प्रयोग किया जाता है, आमतौर पर सर्जरी से गर्भाशय के कैंसर का उपचार किया जाता है। किससे, सर्जरी से। ये जो है यही सबसे अत्यधिक प्रयोग
किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।